हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा जनरल फिजियोलॉजी का ही है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, जनरल फिजियोलॉजी में हमने इससे पहले फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेल के बारे में, एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे वो साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जनरल फिजियोलॉजी में जो हमारी फिजियोलॉजी की बुक होती है उसमें जो यूनिट फर्स्ट है हमारी फिजियोलॉजी की बुक में, उसमें हमारा जनरल फिजियोलॉजी आता है जिसमें कि हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने फर्स्ट टॉपिक में सेल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जो हमारी सेल होती है, ठीक है, ये हमारी सेल, हर एक सेल के पास अपनी एक सेल बॉडी होती है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, ये हमारी एक सेल बॉडी है। इसके बारे में हमने 3 पोर्शन में डिस्कस किया था कि इसमें फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक, सेकंड हमारा क्या होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म, एंड इसमें क्या होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है सेल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में फर्स्ट पार्ट में। आज हम जनरल फिजियोलॉजी का सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, न्यूक्लियस। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है एंड इसका सेल्स के अंदर क्या फंक्शन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक मटीरियल होता है। ठीक है, जेली लाइक मटीरियल है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय 80% ऑफ वाटर। ठीक है, 80% वाटर से ये फॉर्म्ड होता है। एक जेली लाइक मटीरियल होता है जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे वेरियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट साइजेस के। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट साइजेस के होते हैं एंड उनका अलग अलग फंक्शन होता है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ये सभी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। साथ में ही ये कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी ऑर्गेनेलीज। ठीक, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज को कंटेन करता है विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर एंड अलग अलग फंक्शंस उनके होते हैं। साइटोप्लाज्म हमारा बहुत सारे मैनी ऑर्गेनेलीज कंटेन करता है जो कि डिफरेंट साइजेस के होते हैं एंड उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा साइटोप्लाज्म का पॉइंट है, साइटोप्लाज्म मेड अप ऑफ 2 जोन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बना होता है 2 जोन्स में। फर्स्ट है हमारा एक्टोप्लाज्म एंड सेकंड हमारा एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हम कब एक्टोप्लाज्म यूज़ करेंगे, कब हम उसको एंडोप्लाज्म बोलेंगे, इसको समझेंगे। तो एक्टोप्लाज्म वो पोर्शन होता है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, जो पेरिफेरल पार्ट होता है ऑफ साइटोप्लाज्म का, जो कि सिचुएटेड होता है जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये हमारी क्या होती है, सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी है ये क्या होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कहाँ है हमारा, सेल के अंदर है। ठीक, तो सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे जो एक्टोप्लाज्म है ये कब बोलेंगे इसको हम, जब ये क्या है हमारा पेरिफेरल पार्ट। ठीक, पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी पे, पेरिफेरल पार्ट है ये, और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है जस्ट इसके बीनीथ कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो पेरिफेरल पार्ट होता है और जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारा जोन है इसमें एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म क्या होता है, एंडो मतलब से समझ में आ रहा है कि इनर पार्ट। ये क्या होगा हमारा, इनर पार्ट होगा, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है,
ये क्या होगा, इनर पार्ट होगा एंड इंटरपोज्ड होगा बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो हमारा एंडोप्लाज्म है, इनर पार्ट है ये, बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ये हमारा प्रेजेंट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म डी होगा यहाँ पे, एंडोप्लाज्म। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कंटेन करता है मैनी ऑर्गेनेलीज विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, ठीक। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं कि मैनी ऑर्गेनेलीज ये कंटेन करता है, ठीक। तो ऑर्गेनेलीज इन साइटोप्लाज्म, अब हम उन ऑर्गेनेलीज के बारे में समझेंगे कि ये क्या है, ठीक। तो ऑर्गेनेलीज इन साइटोप्लाज्म क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑर्गेनेलीज इन साइटोप्लाज्म क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स है जो कि एम्बेडेड है इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड सेल। सेल्स के अंदर ही स्मॉल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज, ठीक। तो अब हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में समझ चुके हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, ऑर्गेनेलीज मिले, ठीक है, जो कि बहुत सारे तरीके के प्रेजेंट होते हैं एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं। और ये क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनसाइड सेल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो ऑर्गेनेलीज में हमारे 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो कि हमारे एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, एंड सेकंड वो होते हैं जिस पे मेम्ब्रेन नहीं होती है। ऑर्गेनेलीज हमारे 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं इनसाइड सेल। फर्स्ट वो होते हैं जिस पे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, सेकंड वो होते हैं जिन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे हमारी ये सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है सेल पे, तो ये क्या हो गई, हमारी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं सेल्स, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसी भी सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन का पाया जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसके बाद इसके अंदर, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं हमारे, इनके ऊपर भी कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। तो इसको हम लोग 2 फेज में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनेलीज विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिस पे लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेकंड, ऑर्गेनेलीज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिस पे कोई मेम्ब्रेन, जिन ऑर्गन्स पे, जो स्मॉल ऑर्गन्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम उनको समझेंगे जिन पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ऑर्गेनेलीज विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो उसमें हमारा फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारा सेल के अंदर 2 टाइप से प्रेजेंट होता है। एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंड रफ से यहाँ पे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होगा जहाँ पे ग्रैनुलर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ग्रैनुलर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे, जो एकदम स्मूथ होंगे, जिसपे कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, हमारा स्मॉल ऑर्गन्स है ऑफ सेल्स के, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक। सेकेंड हमारा है लाइसोसोम, ठीक है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, प्रेजेंट इनसाइड सेल, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। थर्ड है हमारा गोल्जी एपरेटस, पेरोक्सिसोम, नेक्स्ट हमारा है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट है हमारा सिक्रीटरी वेसिकल्स एंड नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस,
ठीक। तो ये क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनेलीज, वो ऑर्गेनेलीज हैं जो इनसाइड सेल प्रेजेंट हैं और लिमिटिंग मेम्ब्रेन इन पे प्रेजेंट होती है। ठीक, तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम इनके एक एक करके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम जनरल फिजियोलॉजी में साइटोप्लाज्म एंड उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है उनके बारे में पढ़ रहे हैं एंड उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इनके क्या बॉडी में फंक्शंस होते हैं, ये किस तरीके से वर्क करता है, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, ये जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं इनके बारे में हम अलग से एक एक वीडियो करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनके ऑर्गेनेलीज को पढ़ रहे हैं एंड इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, सेकेंड हमारा है ऑर्गेनेलीज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, वो ऑर्गेनेलीज जिसपे कोई भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। ठीक, राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में। अब जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर और बहुत सारे पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट साइजेज एंड शेप के प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, ये भी हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। और साथ ही में इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने ऑर्गेनेलीज विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया, ऑर्गेनेलीज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया कि वो कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस को। ठीक है, कि सेल्स के अंदर ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, इनको हम लोग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म है एंड साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एंड इसके अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ठीक, इसके बाद अब हम इनके एक एक करके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये हमारे टू टाइप के प्रेजेंट होते हैं इनसाइड सेल। फर्स्ट हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है इनसाइड सेल। सेकेंड इसका क्या फंक्शन होता है, डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज। ठीक, इसके बारे में हम जब डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक अलग सी वीडियो डिस्कस करेंगे, बनाएंगे, पूरा टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब हम इनके फंक्शंस जो है इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम इनके फंक्शंस को समझ रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये एंड डिग्रेडेशन करता है वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज को। ठीक है, ऑर्गेनेलीज को डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड हमारा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या फंक्शन होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड। ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है लिपिड्स का, लिपिड्स को बनाता है, सिंथेसिस करता है एंड स्टेरॉइड्स को। सेकेंड इसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन है इसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी रोल होता है किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कराने में जो हेल्प करता है वो कौन होता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी इसका फंक्शन है। इसका थर्ड फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, स्टोरेजेस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का स्टोरेज करना एंड उसका मेटाबॉलिज्म करना, ये भी किसका फंक्शन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसका फोर्थ फंक्शन है कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन सबस्टेंसेस। जो टॉक्सिन सबस्टेंसेस होते हैं जो हमारे इनसाइड बॉडी आते हैं, सेल्स के पास जाते हैं और उसमें जब वो सेल्स के पास जाते हैं तो उनका कैटाबॉलिज्म करना एंड उसको क्या कर देना, डिटॉक्स कर देना, ये किसका काम होता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन है।
तो ये था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, जो कि क्या होते हैं, हमारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक, थर्ड हमारा है यहाँ पे ऑर्गेनेलीज गोल्जी एपरेटस। ठीक, तो गोल्जी एपरेटस का क्या काम होता है, प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस किया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस प्रोटीन एंड लिपिड को प्रोसेसिंग करना, उसका पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना और उसको डिलीवर करना। ठीक है, ऑर्गन्स के पास डिलीवर करना, ये किसका काम होता है, गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस को एज अ पोस्टमैन भी बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या करता है, प्रोसेसिंग का फंक्शन है इसका, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेलीज है यहाँ पे सेंट्रोसोम। ठीक, सेंट्रोसोम क्या काम करता है, मूवमेंट ऑफ, इसका क्या फंक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। जब सेल्स का डिवीज़न होता है तो उस समय जो क्रोमोसोम होते हैं उनके मूवमेंट में फंक्शन करता है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कराना ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ये किसका काम होता है, हमारा सेंट्रोसोम का। तो ये थे हमारे कुछ ऑर्गेनेलीज जिनके हमने फंक्शन को डिस्कस किया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो बचे हुए ऑर्गेनेलीज हैं इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अब हम जो अदर ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में हम बहुत पहले से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शन बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं, जो कि मोस्टली लोगों ने पढ़े रहते हैं और पता होते हैं इसके। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन कराना, ये किसका फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ये क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो एटीपी का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक स्मॉल ऑर्गन्स है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड साइटोप्लाज्म। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, एनर्जी का प्रोडक्शन करना एंड एटीपी का सिंथेसिस करना। और इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, हमारा थर्ड फंक्शन, इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, अब एपोप्टोसिस क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एपोप्टोसिस क्या होता है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस का इनिशिएशन कराना, ये किसका फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये थे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के फंक्शन। अब राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन क्या है, ये हमारे वो स्ट्रक्चर है, वो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि जिन पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक, तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, एक जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम्स का, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, ये किसका फंक्शन है, राइबोसोम्स का। ठीक, इसके बाद जो साइटोस्केलेटन है इसके फंक्शन के बारे में क्या करें, डिस्कस करेंगे। ये भी क्या होता है हमारा, विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज है। ठीक, तो इसका जो फंक्शन होता है, फर्स्ट इसका क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या करता है, डिटर्मिनेशन करता है जो शेप ऑफ सेल। ठीक है, सेल की शेप को डिटरमाइन करना, ये किसका काम होता है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन से ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक स्ट्रक्चर देना। ठीक, तो ये क्या है हमारा, साइटोस्केलेटन है, सेल्स के इनसाइड प्रेजेंट है। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ द सेल, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ सेल शेप। जो सेल की शेप को इसने डिटरमाइन किया है, डिटर्मिनेशन किया है, उस शेप को क्या करना, स्टेबिलिटी देना, ये भी किसका फंक्शन होता है, साइटोस्केलेटन का। इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, सेलुलर मूवमेंट। ठीक है, सेलुलर मूवमेंट कराना, सेल के अंदर मूवमेंट कराना, ये भी किसका फंक्शन होता है, साइटोप्लाज्म
स्केलेटन। तो ये थे हमारे साइटोस्केलेटन के फंक्शन। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अनदर सेलुलर ऑर्गेनेलीज, कौन सा है हमारा, लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, फर्स्ट इसका फंक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या कराना, डिग्रेडेशन कराना। ठीक, ये किसका फंक्शन है हमारा, लाइसोसोम का। इसका सेकेंड फंक्शन होता है हमारा, सेकेंड फंक्शन है रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ठीक, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स का रिमूवल कराना, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, ये किसका फंक्शन है हमारा, लाइसोसोम का। ठीक, थर्ड इसका फंक्शन होता है हमारा सिक्रीशन ऑफ परफोरिन, मिलेनिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है, परफोरिन, मिलेनिन एंड सीरोटोनिन का सिक्रीशन कौन कराता है हमारा, लाइसोसोम। ये भी इसका एक फंक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेलीज है हमारा कौन सा, पेरोक्सीसोम। तो पेरोक्सीसोम के फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पेरोक्सीसोम का जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस फैटी एसिड। जो सेल्स के अंदर हमारे एक्सेस फैटी एसिड्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन कौन कराता है, पेरोक्सीसोम। सेकेंड इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करवाना, ये किसका फंक्शन होता है, पेरोक्सीसोम का। थर्ड इसका फंक्शन है एसिलेरेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। एसिलेरेशन मतलब होता है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है उसको बढ़ाना, ये कौन करता है, पेरोक्सीसोम का फंक्शन है। फोर्थ इसका फंक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन टू यूरिक एसिड, प्यूरिन का डिग्रेडेशन कराना यूरिक एसिड में, ये भी किसका फंक्शन है, पेरोक्सीसोम का। फिफ्थ इसका फंक्शन है, इसका रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन, जो माइलिन का फॉर्मेशन होता है उसका फॉर्मेशन कराने में भी रोल होता है पेरोक्सीसोम का। सिक्स्थ इसका फंक्शन क्या है हमारा, रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइल एसिड्स, जो वाइल एसिड्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी रोल निभाता है पेरोक्सीसोम। तो इसके काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये। इसके बाद इसका नेक्स्ट सेवेंथ फंक्शन क्या होता है हमारा, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिटॉक्सिफिकेशन कराना सेल्स के अंदर, ये भी किसका काम है, पेरोक्सीसोम का। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे। नेक्स्ट एंड लास्ट हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। इसके फंक्शंस के बारे में समझते हैं। जो सेल ऑर्गेनेलीज में हमारा न्यूक्लियस होता है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, ये कंट्रोल करता है कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उन सबको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, न्यूक्लियस। तो एक तरीके से इसको हम लोग सेल का ब्रेन भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सेल का ब्रेन है जो कि क्या कर रहा है, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल को कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन भी हमारा क्या करता है, ब्रेन हमारा वो पार्ट होता है जो बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस क्या है, ये सेल्स की हर एक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इसका फंक्शन है न्यूक्लियस का। ठीक, सेकेंड इसका फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए क्या है, ठीक, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, इसका सिंथेसिस में कौन फंक्शन करता है, न्यूक्लियस। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थर्ड इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल का पार्ट होता है इसीलिए इसके लास्ट में हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी जो सब यूनिट्स होती हैं उनका फॉर्मेशन न्यूक्लियस करता है, ये भी इसका फंक्शन है। फोर्थ इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीज़न। ये क्या करता है, जो सेल डिवीज़न्स होते हैं, सेल्स के अंदर डिवीज़न, सेल डिवाइड करती हैं, अपना नंबर बढ़ाती हैं, ठीक है, तो उनको भी ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेल डिवीज़न। फिफ्थ इसका है सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक,
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म को ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन सेंड करता है, ठीक है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से हो। तो ये भी कौन करता है? न्यूक्लियस, ठीक। सिक्स्थ एंड लास्ट इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन जीन्स, ठीक। जीन्स के अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का स्टोरेज करना, अब वो कहाँ पे होता है? इनसाइड डीएनए। तो ये भी किसका काम होता है? न्यूक्लियस का, ठीक है। जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, उनका स्टोरेज करना इनसाइड जीन्स, ये भी फंक्शन करता है न्यूक्लियस। तो वो कहाँ पे होती है? हमारे वो डीएनए के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स जो इनसाइड सेल प्रेजेंट होते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। ये आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अभी मैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करूँगी कि सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।